वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर तक हमने गति विज्ञान के 2 अध्याय समाप्त किए। पहला अध्याय था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जिसमें हमने वेग एवं त्वरण के विभिन्न अध्याय पढ़े, अर्थात रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तथा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन का अध्ययन किया था। उससे संबंधित प्रश्न पूछे थे, हल किए थे। तत्पश्चात हमने दूसरा अध्याय रेक्टिलिनियर मोशन का पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति तथा मोशन अंडर डिफरेंट लॉज यानी विभिन्न बलों के अधीन किसी कण की गति क्या होती है, इसका विस्तृत अध्ययन किया था। और इन 2 अध्यायों की समाप्ति के साथ ही हमारे सिलेबस की गति विज्ञान की प्रथम इकाई का सिलेबस समाप्त हो गया। आज हम गति विज्ञान की द्वितीय इकाई मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग से प्रारंभ करते हैं। प्रत्यास्थ डोरियों की गति में सबसे पहले हम हुक्स लॉ फॉर इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरियों के लिए हुक्स का क्या नियम है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जब किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से खींच के बढ़ाया जाता है तो डोरी में एक तनाव आता है और उस तनाव को ज्ञात करने का एक नियम है और उसी नियम को हम हुक्स लॉ कहते हैं। और हुक्स लॉ के अनुसार The tension in an elastic string is proportional to its extension per unit length। यानी किसी भी प्रत्यास्थ डोरी में तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। मान लेते हैं डोरी की स्वाभाविक लंबाई L है और डोरी की लंबाई में विस्तार यदि x हो तो हुक्स नियम से t x के समानुपाती होगा। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं T इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स बाय एल, जहाँ लैम्डा एक अचर है, कांस्टेंट है, और इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। तो हुक्स लॉ से हमारे पास फार्मूला है T इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स बाय एल, जहाँ x एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता है और l नेचुरल लेंथ। नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरी की क्षैतिज गति क्या होती है। दिया हुआ है मोशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल एंड टू द अदर एंड ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड। द पार्टिकल इज पुल्ड अप टू ए डिस्टेंस एंड देन रिलीज्ड। वी हैव टू डिस्कस द मोशन। मतलब किसी प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी क्षैतिज मेज के किसी बिंदु पर स्थित है और इसके दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है। कण को कुछ दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है। हमें गति की विवेचना करनी है। मान लेते हैं O एक फिक्स पॉइंट है और OA रस्सी की स्वाभाविक लंबाई है। स्वाभाविक लंबाई हम A मान लेते हैं। A पर रस्सी का एक सिरा O पर फिक्स हो गया और दूसरे सिरे A पर एक m मास बंधा हुआ है और इस सिरे को खींचकर हम B बिंदु तक ले जाते हैं और मान लेते हैं कि ये A से B की दूरी स्मॉल b है और B पर लाके हम उस पार्टिकल को छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के पश्चात पार्टिकल A की तरफ गति करेगा और मान लेते हैं कि P इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, अर्थात किसी समय t पर पार्टिकल P बिंदु पर है और A से P की दूरी x है। तो सर्वप्रथम हुक्स लॉ से पार्टिकल जब P बिंदु पर है तो डोरी की लंबाई OP होगी। उस केस में A से P x है और x जो होगा उसका विस्तार होगा यानी एक्सटेंशन होगा और नेचुरल लेंथ A होगी। इसलिए हुक्स के नियम से हमारे पास T इज इक्वल टू लैम्डा x अपॉन A, x उसका विस्तार हो गया और A उसकी स्वाभाविक लंबाई होगी। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1। और इक्वेशन ऑफ मोशन उस पार्टिकल की उस समय पर होगी
एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस टी, टी का मान रखेंगे तो हमारे पास है माइनस लैम्डा एक्स बाई ए, इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये जो एक्स डबल डॉट की समीकरण आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, जिसको हम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स लिख सकते हैं, उस फॉर्म में है, यानी दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एस एच एम, हैंस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए। और अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो पीरियडिक टाइम यानी आवर्तकाल होगा 2 पाई बाई रूट म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आवर्तकाल यानी पीरियडिक टाइम होगा 2 पाई रूट ऑफ ए एम बाई लैम्डा। पुनः समीकरण 2 से हम एक्स डबल डॉट को इस तरह लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, और सेपरेट वेरिएबल्स को सेपरेट करके जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई ए एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। पार्टिकल को हमने बी बिंदु तक खींच के छोड़ा था इनिशियली, इसलिए इनिशियली पार्टिकल बी बिंदु पर है, तो प्रारंभ में जब हम बी बिंदु पर बात करेंगे तो एक्स का मान हो गया स्मॉल बी और वी हो गया 0। तो यहाँ पर हम जब एक्स का मान बी और वी का मान 0 रखेंगे तो हमें सी की वैल्यू प्राप्त होगी। तो जब हम प्रारंभिक बिंदु बी के हिसाब से एक्स इक्वल टू बी और वी इक्वल टू 0 रखेंगे तो सी का मान हमें प्राप्त होगा लैम्डा बी स्क्वायर बाय ए एम, और ये मान जब हम वापस समीकरण नंबर 2 में यानी वी स्क्वायर वाले रिजल्ट में रखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए एम इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। इस समीकरण द्वारा उस पार्टिकल की वेलोसिटी और दूरी में संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। जब पार्टिकल पी बिंदु से ओ बिंदु पर पहुंचेगा, पार्टिकल पी बिंदु से ओ बिंदु पर पहुंचेगा तो ओ पर पहुंचने पर उसकी दूरी 0 हो जाएगी। तो जब हम x इक्वल टू 0 इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी पार्टिकल p से a बिंदु पर पहुंचेगा, a बिंदु पर पहुंचने पर उसके x का मान 0 हो जाएगा और x का मान 0 हम रखेंगे तो हमें वेलोसिटी a बिंदु पर प्राप्त हो जाएगी। तो va इज इक्वल टू रूट ऑफ लैम्डा बाय ए एम बी, यहाँ हमने समीकरण नंबर 3 में x का मान 0 रखा है ताकि हमें a बिंदु पर वेलोसिटी प्राप्त हो, और सिंबॉलिकली हमने उसको va नाम दे दिया है। और ये जो va यानी वेलोसिटी एट द पॉइंट a हमें प्राप्त हुआ उसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब जब पार्टिकल a बिंदु पर है तो समीकरण नंबर 2 से हमें टेंशन 0 प्राप्त हो जाएगा और समीकरण नंबर 1 से हमें x डबल डॉट का मान भी 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी a बिंदु पर पहुंचने पर पार्टिकल का तनाव 0 हो जाएगा, यानी डोरी में तनाव 0 हो जाएगा। तनाव 0 होने से एक्सेलरेशन का मान 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन का मान 0 होने से यहाँ पर जो गति है वो सरल आवर्त गति नहीं रहेगी। लेकिन इस बिंदु पर पार्टिकल में वेलोसिटी है, इसलिए पार्टिकल यहाँ रुक नहीं सकता। पार्टिकल यहाँ रुक नहीं सकता तो वो ओ की तरफ बढ़ता रहेगा और ए से ओ तक चलने में उसकी चूँकि स्वाभाविक लंबाई से चल रहा है, उसमें कोई तनाव नहीं है, कोई सरल आवर्त गति नहीं है, तो पार्टिकल साधारण मोशन से चलता रहेगा। और पार्टिकल जब ओ से क्रॉस होगा ए डैश यानी यहाँ फिर ओ से ए डैश की दूरी हमने ए ली है जो रस्सी की स्वाभाविक लंबाई है। तो पार्टिकल जब ए डैश तक आएगा, पार्टिकल में टेंशन नहीं है इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं होगा, और पार्टिकल जब ए डैश पर पहुंचेगा तब तक उसकी साधारण गति रहेगी। लेकिन चूंकि वेलोसिटी है इसलिए पार्टिकल चलता रहेगा। जैसे ही पार्टिकल ए डैश को क्रॉस करेगा डोरी में विस्तार हो जाएगा, विस्तार होने के साथ तनाव हो जाएगा, तनाव के साथ पुनः सरल आवर्त गति प्रारंभ हो जाएगी। और सरल आवर्त गति प्रारंभ होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी पार्टिकल को इस तरह बी डैश की तरफ ले जाएगी, लेकिन जो बल है, आकर्षण बल है, वो पार्टिकल को केंद्र बिंदु की तरफ खींचेगा। तो गति कम होती जाएगी और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पार्टिकल की गति तात्कालिक स्थिति में शून्य हो जाएगी। तो पार्टिकल एक क्षण के लिए यहाँ रुकेगा, लेकिन चूंकि पार्टिकल को ओ बिंदु सेंटर ऑफ फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए पार्टिकल फिर ओ की तरफ बढ़ेगा और बी डैश से ए डैश की तरफ आते पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। फिर ए डैश पर पहुंचने पर सिंपल हार्मोनिक मोशन ख़त्म हो जाएगा, पार्टिकल फिर ऑर्डिनरी मोशन से मूव करेगा। इस तरह पार्टिकल बी से ए देन ए डैश से बी डैश
बी डैश से ए डैश और ए से बी, इनमें वो सरल आवर्त गति करेगा, और ए से ए डैश और ए डैश से ए में वह साधारण गति करेगा। तो अगर हम एक पूरे ऑसिलेशन यानी बी से बी डैश तक आने में और बी डैश से वापस बी तक जाने में उसको कितना समय लगेगा इसकी जानकारी लें, तो टोटल टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश एंड अगेन फ्रॉम बी डैश टू बी इज़ इक्वल टू 2 times ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू ए प्लस टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश प्लस टाइम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। जो बी से ए का समय है और ए डैश से बी डैश का समय है, ये चूँकि सरल आवर्त गति है और दूरियां बराबर है इसलिए ये समान होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 times ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू ए प्लस टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश। 2 times ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू ए सरल आवर्त गति से हम यहाँ पूर्व में निकाल चुके हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं 4 times ऑफ π/2 रूट ऑफ ए एम बाई लैम्डा। और जो टाइम ए से ए डैश का है, यहाँ साधारण गति है जिसमें हम दूरी बटा वेलोसिटी का सूत्र लगाएंगे, तो दूरी ए से ए डैश की 2a हो गई और वेलोसिटी va है। तो जब हम va का मान समीकरण नंबर 4 से यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है 2 पाई रूट ऑफ ए एम बाई लैम्डा प्लस 4a इंटू रूट ऑफ ए एम बाई लैम्डा इंटू 1/b। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है 2 रूट ऑफ ए एम बाई बी, आई एम सॉरी, दिस इज़ ए एम बाई लैम्डा, 2 रूट ऑफ ए एम बाई लैम्डा इंटू पाई प्लस 2a बाई बी। और स्पेशली इफ a इज इक्वल टू b दैट दिस पीरियडिक टाइम और टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन विल बी 2 रूट ऑफ ए एम बाई बी इंटू पाई प्लस 2। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का आर्टिकल हुआ। और अब हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए पार्टिकल ऑफ मास m is performing simple harmonic motion in the line joining 2 points A and B on a smooth plane is connected with these points by elastic strings of natural lengths A and A dash. The moduli of elasticity being lambda and lambda dash respectively show that the periodic time is 2 pi root of m into lambda by A plus lambda dash by A dash whole inverse। अर्थात m द्रव्यमान का एक कण चिकने समतल पर स्थित दो बिंदुओं a और b को मिलाने वाली सरल रेखा पर सरल आवर्त गति में गतिमान है। वह इन बिंदुओं से a और a डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थ मापांक क्रमशः लैम्डा और लैम्डा डैश हो तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल होगा 2 पाई रूट ऑफ m इंटू लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा डैश बाई ए डैश होल इनवर्स। मान लेते हैं OA और OB दी गई दो डोरियां हैं और कण O बिंदु पर है और ये इसकी साम्यावस्था में स्थिति है। OA डोरी में A स्वाभाविक लंबाई है और L उसका विस्तार है। सिमिलरली OB डोरी में A डैश उसकी स्वाभाविक लंबाई है और L डैश विस्तार है। तो इस तरह OA हो गया A प्लस L और OB हो गया A डैश प्लस L डैश। मान लेते हैं P इज़ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। O उसकी साम्यावस्था की स्थिति है और पहले हम साम्यावस्था स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में दोनों तनाव टेंशन्स बराबर होंगे और हुक्स लॉ से हमारे पास रिजल्ट है लैम्डा L बाई A। ये इस डोरी के लिए L उसका एक्सटेंशन हो गया, A उसकी नेचुरल लेंथ हो गई, तो हुक्स लॉ से लैम्डा L बाई A। और सिमिलरली दिस इज़ इक्वल टू लैम्डा डैश L डैश बाई A डैश, यानी इस डोरी में OB में L डैश उसका तनाव हो गया और A डैश उसकी स्वाभाविक लंबाई हो गई। तो बाय हुक्स लॉ लैम्डा डैश L डैश बाई A डैश। और चूंकि O बिंदु पर पार्टिकल साम्यावस्था की स्थिति में है इसलिए यहाँ पर तनाव समान होगा और तनाव समान होने की वजह से यहाँ पे लैम्डा L बाई A इज इक्वल टू लैम्डा डैश L डैश अपॉन A डैश। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी समय t पर P बिंदु पर है और OP जो दूरी है वो x है। तो अब उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी पार्टिकल की वो होगी mx डबल डॉट इज इक्वल टू t1 माइनस t2। पार्टिकल P बिंदु पर है और उस केस में L जो एक्सटेंशन था उसमें से x कम हो जाएगा तो t1 का मान हो गया लैम्डा
L माइनस एक्स अपॉन ए, क्योंकि नेचुरल लेंथ a है और एक्सटेंशन L से x कम हो गया, तो एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ है, ये T1 हो गया। सिमिलरली T2 की वैल्यू हो गई लैम्डा डैश इंटू एल डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश। पार्टिकल P बिंदु पर है, इस केस में जो OB दूर रस्सी थी वो x और बढ़ गई, तो एक्सटेंशन हो गया एल डैश प्लस एक्स। जब हम समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा माइनस ऑफ लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा डैश बाय ए डैश ऑफ एक्स, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एम इंटू लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा डैश बाय ए डैश इंटू एक्स। और ये फिर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, उसी फॉर्म में है। यहाँ म्यू की वैल्यू हो गई 1 बाय एम इंटू लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा डैश बाय ए डैश। तो पीरियोडिक टाइम हो गया मोशन का, वो फार्मूला है 2 पाई बाय रूट म्यू, म्यू का मान रखेंगे तो हमारे पास पीरियोडिक टाइम आएगा 2 पाई रूट ऑफ एम इंटू लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा डैश बाय ए डैश का इन्वर्स, और यही हमें सिद्ध करना था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लैम्डा मॉडुलस एंड नेचुरल लेंथ ए इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स नेचुरल लेंथ एंड इज टाइड टू 2 fixed points distance 2a apart. A particle of mass m tied to its midpoint is displaced in the line of the string through a distance equal to half of its distance from the fixed point and released. Prove that the time of an oscillation is pi root of am by lambda and its maximum velocity is root of a lambda by m. यानी एक भारहीन डोरी जिसका प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा अपनी स्वाभाविक लंबाई a के दुगुने तक बढ़ाई जाती है, फिर परस्पर 2a दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से बांध दी जाती है। तत्पश्चात m संहति के कण को डोरी के मध्य बिंदु पर बांधकर डोरी की दिशा में स्थित स्थिर बिंदुओं के बीच की आधी दूरी तक विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि कण का दोलन काल पाई रूट ऑफ ए एम बाई लैम्डा और उसकी अधिकतम गति यानी अधिकतम वेग रूट ऑफ ए लैम्डा बाय एम होगा। मान लेते हैं कि ए और बी दो बिंदु है जिस पर ए लंबाई की डोरी को दुगुना करके बांध दिया जाता है, अर्थात ए से बी की दूरी हो गई 2a। ओ उसका मध्य बिंदु हो गया, यानी ओ से ए तक की लंबाई ए हुई, ओ से बी तक की लंबाई भी ए हुई। अब पार्टिकल को ओ ए की आधी दूरी यानी सी बिंदु, ओ सी हमने a बाई 2 लिया है, इस सी बिंदु तक लाके पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि P जो है उसकी किसी समय t पर स्थिति है और OP दूरी x है। तो इस समय T1 का मान होगा a बाई 2 माइनस एक्स अपॉन a बाई 2 विद लैम्डा। यहाँ पर O से A की दूरी में पार्टिकल की स्वाभाविक लंबाई a बाई 2 है और एक्सटेंशन भी a बाई 2 है, क्योंकि टोटल दूरी a है जिसमें स्वाभाविक लंबाई a बाई 2 है तथा तनाव विस्तार भी a बाई 2 है। तो स्वाभाविक लंबाई a बाई 2 हो गई। अब चूंकि पार्टिकल अभी P बिंदु पर है इसलिए x एक्सटेंशन कम हो जाएगा और उस केस में एक्सटेंशन बचेगा a बाई 2 माइनस एक्स। तो T1 हुआ लैम्डा इंटू a बाई 2 माइनस एक्स अपॉन a बाई 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लैम्डा इंटू a माइनस 2x अपॉन a। और जो टेंशन T2 होगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू a बाई 2 प्लस एक्स। चूँकि x इसमें से कम हो रहा है तो इसमें बढ़ जाएगा, तो एक्सटेंशन हो गया a बाई 2 प्लस एक्स और नेचुरल लेंथ फिर वही a बाई 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लैम्डा इंटू a प्लस 2x अपॉन a। तो जब पार्टिकल P बिंदु पर है तो इस समय पार्टिकल की गति का जो समीकरण होगा वो होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू T1 माइनस T2। T1 और T2 के ये मान हम यहाँ रखेंगे लैम्डा इंटू a माइनस 2x अपॉन a माइनस लैम्डा इंटू a प्लस 2x अपॉन a। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलता है माइनस 4 लैम्डा बाई a इंटू एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा बाई ए एम इंटू एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ म्यू का मान है 4 लैम्डा बाई ए एम। इसका मतलब मोशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा अबाउट ओ पॉइंट। तो पीरियोडिक टाइम हुआ 2 पाई बाई रूट म्यू और म्यू का मान रखेंगे तो हमें पीरियोडिक टाइम मिला पाई रूट ऑफ ए एम बाई लैम्डा।
एक चीज़ हमें ये प्रूव करनी थी। दूसरा हमें वेग निकालना है, तो यहाँ हम फिर इक्वेशन 1 को हम x डबल डॉट के स्थान पर v dv/dx लिख सकते हैं, और जब वेरिएबल्स को सेपरेट करके हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 λ/am ऑफ x स्क्वायर प्लस c1। अब पार्टिकल को हमने c बिंदु से प्रारंभ किया था, तो इनिशियली पार्टिकल c बिंदु पर होगा, और c बिंदु पर x का मान a/2 है और वेलोसिटी 0 है। जब ये मान हम यहाँ रखेंगे तो c1 का मान प्राप्त हुआ λ/a/m, और ये c1 का मान पुनः हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी है v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 λ/am ऑफ x स्क्वायर प्लस λ/a/m। अब अधिकतम वेग के लिए हम x का मान 0 रखेंगे, और जब हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ λ/a/m, जो कि पार्टिकल का अधिकतम वेग होगा, और यही हमें सिद्ध करना था।